क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है कि जो एक अच्छा बॉलर होता है वो विकेट्स नहीं ले पाता, उल्टा वो बहुत ज़्यादा रन सामने वाली टीम को दे के आ जाता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है मैच ख़त्म होने के बाद इस बॉलर की वजह से ये मैच हम हार गए, ऐसा होता है। उसी तरह से क्रिकेट में अच्छे बैट्समैन होते हैं, जब उनको खेलना होता है तब वो खेलते नहीं है, और क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला नहीं है उसकी वजह से हम मैच हार जाता है। तो क्रिकेट में कई बार जो बैट्समैन होता है उसकी वजह से मैच हम हार जाते हैं, या तो एक बहुत ही अच्छा बॉलर होता है उसकी वजह से भी हम मैच हार जाते हैं। ऐसा होता है, कई बार होता है। कोई भी स्पोर्ट्स में ऐसी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन अराइज होती है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी है, पर वो स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद यार हम एक अच्छे प्रॉफिट में नहीं आ पाते, या तो वो अच्छी स्ट्रैटेजी जब काम करना चाहिए थी वो काम नहीं करती है, या तो वही स्ट्रैटेजीज की वजह से हम नेट टू नेट हम तो लॉस में आ गए। बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि यार ये तो वैसे है एक अच्छी स्ट्रैटेजी, पता नहीं हम प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रहे। वैसे स्ट्रैटेजीज तो अच्छी है, इसने मुझे लॉस क्यों कराया, मैं इतना ड्रॉ डाउन में क्यों आ गया, ये पता नहीं चल रहा है। ऐसे इश्यूज होते हैं। इसके बारे में ही मैं आज बात करूंगा। क्यों बात करूंगा? क्योंकि ऐसी जो रियल ट्रेडर्स की चैलेंज होती है ना, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है, और इस पे बात होनी चाहिए। सो हमारे पास अच्छी स्ट्रैटेजीज होने के बावजूद भी हम लॉस क्यों करते हैं? इफ यू लुक एट यूट्यूब में नो लॉस स्ट्रैटेजी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, 90% एक्यूरेसी, 95% स्ट्रैटेजीज की कोई कमी नहीं है। अगर आप 200 साल तक जियोगे, यूट्यूब आपको 200 साल तक सर्वाइव कर सको स्टॉक मार्केट में, इतनी स्ट्रैटेजी अभी से अवेलेबल है यूट्यूब में। फिर भी लॉस क्यों हो रहा है? फिर भी अच्छे ट्रेडर्स मार्केट में कम क्यों हैं? इसके पीछे कुछ मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। मैं 3-4 पॉइंट में ये ऑब्जर्वेशन में शेयर करता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक जो मैं चूज़ कर रहा हूं ना, वो इसलिए चूज़ कर रहा हूं क्योंकि मुझे व्हाट्सअप ईमेल में ऐसी अच्छी अच्छी क्वेरीज आती कि सर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, इसमें सब लॉजिक, सब रिस्क मैनेजमेंट डाला हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड से लेके सक्सेस रेशियो से लेके सब कुछ सही है, समहाउ थिंग्स डोंट वर्क फॉर मी। या तो मैं ऑप्शन हेजिंग कर रहा हूँ, उसमें ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट्स है, ये मेरा रिकॉर्ड्स है, समहाउ आई एम स्टिल मेकिंग लॉस, राइट। काफ़ी ये स्ट्रगल होती है ना, उसके बारे में हम बात नहीं करते, राइट। अब उसमें से मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आ रहा है? जो मैं खुद स्ट्रगल फेस कर चुका हूँ, अभी भी स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, दूसरे ट्रेडर्स को समझाते समझाते, या तो उनमें से सीखते सीखते भी मुझे पता चला हुआ है कि व्हाट वी आर मिसिंग एज ए ट्रेडिंग कम्युनिटी, कि भाई अच्छी स्ट्रैटेजी भी हमें लॉस करवा देती है, उसके रीजंस क्या है। पर सबसे पहले एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछूं मैं आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी मतलब क्या, कि यार किसको हम अच्छी स्ट्रैटेजी माने? वही बहुत सब्जेक्टिव है, और जितने ट्रेडर हैं उतने अलग अलग आंसर मिल रहे हैं कि भाई व्हाट इज द गुड स्ट्रैटेजी इन द स्टॉक मार्केट। उसका आंसर हम फिलहाल नहीं देते हैं, लेट्स सी कि आप लोग क्या सोचते हो। पर 3 या 4 पॉइंटर से मैंने लैपटॉप में लिखे हैं, मैं भूल ना जाऊं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, जो सक्सेस रेशियो है ना, इज नॉट अ राइट पैरामीटर टू जज एनी स्ट्रैटेजी। यूट्यूब पे जाओगे आपको क्या मिलेगा? 90% सक्सेस रेशियो, 80% सक्सेस रेशियो। तो हम जब कोई स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं ना, और हम एक पॉइंट पे आ जाते हैं, वहां पे हम बोल देते हैं 80% सक्सेस रेशियो, 82% सक्सेस रेशियो, तो उसमें है ना बहुत सारा लूपहोल्स होता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें लॉस भी होता है, और वो हमें बहुत लॉन्ग टर्म में पता चलता है। वो सीधे सीधे पता नहीं चलेगा, उसके लिए बहुत ठोकरे खाने के बाद पता चलेगा। बट आई कैन गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप उसको समझ सको तो। लेट्स से कि मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि यार मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें सक्सेस रेशियो 25% है, और दूसरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें मेरा सक्सेस रेशियो है 75%। चलो मैं आपको कौन सी स्ट्रैटेजी दूं? तो जनरल थिंकिंग यही बोलता है ना कि कौन 25% वाली स्ट्रैटेजी को चूज करेगा, 75% वाली चूज करो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब मैं 100 ट्रेड डालूंगा तो 25% वाली स्ट्रेटेजीज में सही ट्रेड्स कितने निकलेंगे? 25, और स्टॉप लॉस वाले ट्रेड कितने होंगे? 75।
ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं दूसरी स्ट्रेटेजी में 100 ट्रेड डालूंगा तो 75 ट्रेड मेरे सही निकलेंगे, 25 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा. सो दैट्स वाई कोई भी बंदा सोचेगा कॉमन सेंस है, वो 75% वाली ही पिक करेगा. यहीं से ही सारा कैलकुलेशन थोड़ा बिगड़ जाता है. ये जो पैरामीटर है ना, वो पैरामीटर लूप होल से भरा पड़ा है, या तो उतना ट्रस्टेबल पैरामीटर्स है नहीं. क्यों? कि लेट्स से मैं बैंक निफ्टी में मेरे पास एक प्राइस एक्शन पे एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, पर उसका सक्सेस रेशियो है 25%. मतलब 100 ट्रेड डालोगे तो 25 ट्रेड ही सही निकलेंगे, बाकी 75% ट्रेड में लॉस होने के, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है. बट अगर स्ट्रेटेजी मेरी ऐसी है कि जब जब आपको 100 में से 75% ट्रेड में लॉस हुआ तो वो स्टॉप लॉस छोटा है, वहां पे अमाउंट फिक्स है, यू नो कि भाई ये स्टॉप लॉस कितना है, छोटा है वो. बट अगर 25% केस में मूवमेंट आ गई तो वो मूवमेंट बहुत बड़ी है. तो वो मूवमेंट कुछ इस तरह की है कि नॉट ओनली आपका 75% ट्रेड्स पड़े, उसका लॉस तो रिकवर हो जाएगा, ऑन टॉप ऑफ आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करके देगी, बिकॉज वहां पे स्टॉप लॉस का दायरा बहुत छोटा है. तो होने दो 75% ट्रेड में लॉस, जो 25% ट्रेड में जो प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा है. वहां पे पूरे दिन में प्रॉफिट चलाऊंगा अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ, राइट. सो यू विल सी कि यहाँ पे ये चीज़ मैटर ज़्यादा नहीं कर दी कि भाई 75% ट्रेड सही पड़ रहे हैं कि 25% ट्रेड पड़ रहे हैं. मैटर ये करता है कि जब आपको लॉस हो रहा है तो आपको कितना हो रहा है, और जब आपको प्रॉफिट हो रहा है ना तब आपको कितना हो रहा है. अब ये बात आपको समझने में, थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, बट कुछ साल आप ट्रेड करोगे ना, यू विल रियलाइज, आप ऐसे ट्रेडर्स को मिलोगे कि दे आर यूजिंग अ स्ट्रेटेजी विच इज 50% रेट, 52% रेट. यार 52% रेट वाली स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में काम करता है, बट दे नो कि जो एक स्टॉप लॉस है ना, एक फिक्स अमाउंट का, एक फिक्स पॉइंट का जा रहा है, बट जो प्रॉफिट है ना वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है. वो इस तरह से मिल रहा है कि नेट टू नेट जो स्टॉप लॉस उनके है ना वो भी रिकवर कर देगा, और बहुत नेट टू नेट एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा. स्टॉक मार्केट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उसकी ग्राउंड रियलिटी यही है. हम एक थ्योरेटिकल दुनिया में जीना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अच्छी स्ट्रेटेजी मतलब 80-20, अच्छी स्ट्रेटेजी मतलब 75-25. अगर ये बेसिक लॉजिक बैठता है तो ही मैं वो स्ट्रेटेजी को यूज करूंगा. वी डोंट वांट टू डील एनीथिंग एल्स, राइट. आज से कुछ साल पहले मैं एक ट्रेडर को मिला था जिनके पास से मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिला था बैंक निफ्टी में, क्योंकि वो बंदा बैंक निफ्टी में माहिर है. उसके खुद के पास 2-3 ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें सक्सेस रेशियो है ना 30%, 40%, 36% ऐसा. बट वो स्ट्रेटेजी का अगर आप कोर देखोगे ना तो वो इतना लॉजिकल स्टॉप लॉस था कि यार अगर इसमें मूवमेंट आ गई, बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, नहीं आई तो वो रिवर्स होके स्पेसिफिक पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करवा के जाएगा. बट अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म पे फॉलो करूंगा ना, और मेरी एक्सेल सीट देखोगे ना, तो जब भी लॉस हुआ तो आप स्पेसिफिक पॉइंट ही देखोगे आप मेरे में, पर जो प्रॉफिट हुआ तो बहुत बड़ी मूवमेंट देख के वो मुझे जाता है, राइट. एंड ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर. बहुत सिंपल, बहुत सुलझा हुआ वो ट्रेडर है जिसके पास से ये कंसेप्ट में कुछ सालों पहले बहुत अच्छी तरह से सीखा. और ग्राउंड लेवल पे ऐसे और कुछ मैं काफी सारे ट्रेडर्स को मिल चुका हूं कि दे डोंट थियोरेटिकली फॉलो एग्जैक्ट थिंग कि जो हमें फैंसी तरीके से कन्विंस कर लेती कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए. स्टॉक मार्केट बहुत रैंडम चीज है, उसमें हमें अपना रास्ता निकालना पड़ता है. तो ये रास्ता निकालने वाली बात है. और एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करेगा कि आपने ट्रेड्स लिए, उन ट्रेड्स में जब भी लॉस हुआ तो ऑल ओवर आपको लॉस कितना हुआ वर्सेस जब आप प्रॉफिटेबल थे तो कितना प्रॉफिट हुआ. क्योंकि ये कितने ट्रेडर के साथ होता है कि जब प्रॉफिट करके आए तो छोटा किया, पर लॉस करके आए तो बहुत बड़े बड़े लॉस किए. तो अगर ये होता है, अगर आप मान रहे हो तो अंडरस्टैंड कि कोर साइकोलॉजी उसके पीछे की क्या है. कि कहीं ना कहीं हम ये सक्सेस रेशियो के पीछे इतना हाथ धो के पीछे पड़े थे कि हम समझ ही नहीं सके कि भाई 25% फेलियर रेशियो वो एक अच्छी बात नहीं है, और जहाँ पे 40% फेलियर रेशियो है वो बुरी बात भी नहीं है. अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पे आप ज़्यादा फोकस करो, वो मैटर करता है. तो ये नंबर 1 रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ.
नंबर 2 रीजन, वी आर नॉट लॉयल और कमिटेड टू द स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज. अगर हम थियोरेटिकली मान भी ले कि चलो ये स्ट्रेटेजी में सक्सेस रेशियो 75% है, फेलियर रेशियो 25% है, प्रॉब्लम ये होता है कि वी आर नॉट कमिटेड कि उसको हम लॉन्ग टर्म फॉलो करें. हम कुछ ट्रेड लेके उसको छोड़ देते हैं, राइट. हमें नहीं पता कि जो बुरे ट्रेड से वो कब आएंगे. कंटिन्यूसली 20 बुरे ट्रेड भी आ जाए, कंटिन्यूसली 5 बुरे ट्रेड भी आ जाए. तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कोई फिक्स प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि आपने 100 ट्रेड लिए, एग्जैक्टली उसमें से 75% ट्रेड अच्छे निकलेंगे, एग्जैक्टली 25% ट्रेड खराब निकलेंगे. ऐसा नहीं होता. प्रोबेबिलिटी एक ओवरऑल साइकिल होती है, वो साइकिल को कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है. इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग कि आपको 1-2 महीने में 3 महीने में पता चल जाएगा. सो इट रिक्वायर्स अ साइकिल ऑफ ट्रेड्स, एट द सेम टाइम रिक्वायर्स मोर टाइम उसको वर्क करने के लिए. तब जाके आपकी एक स्ट्रेटेजी वर्क करती है. जैसे घर में एक इंडोर पौधा लगाया हुआ हो, प्लांट लगाया हुआ हो, तो वो हर एक सीजन में सर्वाइव करे ना, उसकी चैलेंजेस उसको समझना पड़ता है. भाई उसको कितना पानी चाहिए, क्या उसको धूप में रखे कि नहीं चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए. एक पूरी साइकिल एक पौधे के लिए समझनी पड़ती है. तब हमें पता चलता है कि अरे यार इसको इस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, उसमें मेरे घर में इस तरीके का एनवायरनमेंट है, इसमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा. देन यू अंडरस्टैंड कि ये अब चीज़ें कैसे सर्वाइव करेंगी. तो हम प्रोबेबिलिटी की साइकिल खत्म होने से पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजी सही है कि बुरी है. बहुत कम ट्रेडर्स पूरी एक प्रोबेबिलिटी को साइकिल को चलाने देते हैं कि भाई पता करें कि ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है. छोटे छोटे लॉट में, मैंने बोला था ना प्रीवियस वीडियो में, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो. बैक टेस्टिंग तो कर लिया, बट फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी. सो वी आर नॉट लॉयल. हमें जल्दी पैसा चाहिए, हम 2-3 महीने में स्ट्रेटेजी चूज करके भाग जाएंगे, प्रॉफिट लॉस को जज करके दूसरी स्ट्रेटेजी. सो वी आर नॉट कमिटेड टू पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी और सिस्टम. ये एक दूसरा रीजन है कि अच्छी स्ट्रेटेजी हमें लॉस करवाती है, बिकॉज हमने उसको चांस ही नहीं दिया. कि जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो होता है ना, फॉर्म में नहीं होता, एक मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दूसरे में भी नहीं किया, तीसरे में भी नहीं किया, तो उसको चांस देते हैं ना कि भाई चांस दो, ये अच्छा प्लेयर है, उसकी काबिलियत बाहर आएगी ही आएगी. तो वो होता है. पॉइंट नंबर 3, अवर इमोशंस वर्सेस अवर स्ट्रैटेजी. ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि स्ट्रैटेजी सही है, रिस्क मैनेजमेंट सही बैठ रहा है, सिस्टम सही बैठ रही है, बट हम क्या करते हैं, वो सिस्टम को ओवरराइड कर देते हैं हमारे इमोशंस से. जहाँ पे एंट्री लेनी थी नहीं ली, जहाँ से नहीं एंट्री लेनी थी ले ली, रिस्क मैनेजमेंट में छेड़खानी कर दी, प्रॉफिट बुकिंग में छेड़खानी कर दी. ऐसा होता है ना, हेजिंग में होता है, ऑप्शन बाइंग में ऐसा होता है, इंट्राडे में ऐसा होता है. मेरा ईमेल भरे पड़े हैं ऐसे मिस्टेक्स की वजह से कि कोई बंदा ऑप्शन हेजिंग कर रहा है, आयन फ्लाई आयन कॉन्डर स्प्रेड पे डिस्कशन चल रहा है, कुछ बातें हो रही है, तब पता चलता है कि भाई जहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना था कर दिया, जहाँ पे एग्जिट नहीं लेना था ले लिया, जहाँ पे 2 एडजस्टमेंट करने थे नहीं करे. तो यू हैव अ सिस्टम, उसको फॉलो करना है. अब उसमें अब 3-4 बार छेड़खानी कर दी है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी चेंज हो जाएगी. वो आपके नेक्स्ट 5 या 10 ट्रेड पे और इम्पैक्ट लाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन कि आपने पूरे 1-2 साल में क्या किया. तो ये सब चीज़ें क्या होती है पता है, हमारे इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं. नॉइज कि भाई ये टेलीग्राम चैनल फॉलो करे, ये यूट्यूब चैनल, ये हम न्यूज़ देख रहे थे, अभी ऐसा हुआ वैसा हुआ. सो वी गेट अवे फ्रॉम आवर सिस्टम. सो हम सिस्टमेटिक ट्रेडर नहीं बन पाए. इसलिए अच्छी स्ट्रैटेजी तो है, स्ट्रैटेजी के रूल्स भी हमारे पास है, सब कुछ सही है, बट हम चीज़ों को ओवरराइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस, इसलिए हम पैसा नहीं बना पा रहे. लास्ट में पॉइंट नंबर 4, द गुड एंड द बैड ऑफ द स्ट्रैटेजी. कोई भी स्ट्रैटेजीज होती है, उसके अच्छी चीज़ क्या क्या है, वो कब बहुत अच्छा परफॉर्म कर देती है. कोई भी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसकी वर्स्ट चीज़ें क्या होता है, कब ये बहुत बुरा परफॉर्म कर गई. सो आई शुड हैव द इनपुट्स. मेरे ट्रेडिंग के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेट्स से कि मेरे पास कोई एक आयन फ्लाई की एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी सिस्टम मैंने बनाई है, ठीक है, कि जिसमें मैं डेल्टा फॉलो कर रहा हूँ, कुछ ये फॉलो कर रहा हूँ, उसके एडजस्टमेंट फॉलो कर रहा हूँ, उसकी कोई आइडियल कंडीशन में वेगा थीटा देख के मैं पोजीशन ले रहा हूँ. उसको मंथ टू मंथ, साल भर साल ट्राई करने के बाद आई विल नो कि भाई वो कब बहुत अच्छी परफॉर्म करती है,
वो कब बहुत बुरी परफॉर्म करती है, कौन से जोन में मुझे नहीं जाना है, कौन से जोन में मुझे जाना है। दीज आर द इनपुट्स आई गेट। वो कहीं पे कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी वीडियो नहीं बना सकता उसके ऊपर से, बिकॉज दीज आर योर पर्सनल एक्सट्रैक्शन। ये आपका खुद का नॉलेज आपके एक्सपीरियंस के निचोड़ से लेके आए कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। लेट्स से यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, उसमें आप कोई प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, राइट? तो उसकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें क्या है कि ये कभी बहुत बेस्ट परफॉर्म करती है, कभी बहुत खराब परफॉर्म करती है। वो आपके अलावा कोई उसको ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि आप सालों से महीनों से उस स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर रहे हो और उसका आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपका निचोड़ है। वो निचोड़ कहाँ पे है, राइट? सो गुड, सबसे पहले मैंने $1,000,000 क्वेश्चन इसलिए पूछा था ना कि व्हाट इज अ गुड स्ट्रेटेजी। वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। तो हम बोल सकते हैं थियोरेटिकली कि भाई ऐसी स्ट्रेटेजी जो पैसा कमा के दे, बट वो बहुत ही एक लूज ओपिनियन रह गया ना, लूज आंसर रह गया। कोई भी जो एक स्ट्रैटेजी है उसको जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेड कर दें, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें पता चलता है कि कहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे लगा सकता हूँ, कहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, कहाँ पे ये परफॉर्म नहीं करेगी, मुझे ड्रॉ डाउन देके जाएगी। जैसे कई बार जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो ट्रेडर्स बड़े बड़े ड्रॉ डाउन में फंसते हैं, उसके बाद वो काफ़ी सारे सिस्टम चेंज करते हैं, तब उनको पता चलता है कि यार जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी उसमें उसको लूपहोल फाइंड आउट करने में 8 महीने 10 महीने 1 साल चले गए, क्योंकि अच्छी स्ट्रेटेजी ने कहीं ना कहीं उनको ड्रॉ डाउन दे दिया। अब उसको रिकवर करने में पिछले 6 महीने 3 महीने जितना टाइम लग जाएगा। सो अब आगे ऐसा क्या ना हो, सो आई शुड फाइंड आउट कि भाई ये चीज़ें होती है तो इस दिन पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तब आपके पास फिल्टर आउट होते, आपको पता चलेगा कि आपने ये स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की थी, इतने टाइम ट्रेड करते करते इसका आपका निचोड़ है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ना, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। अच्छी स्ट्रैटेजी होता है ना, वो हमेशा एक एंडिंग पॉइंट होता है कि मैं टाइम टू टाइम उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करके मेरे इनपुट से उसमें चेंजेस कर करके फिल्टर आउट कर करके सीख के उससे अच्छी बुरी चीज़ें जान के जो मेरे पास फाइनली बनेगा ना, दैट इज कंसिडर एन ओवरऑल अच्छी स्ट्रैटेजी या तो एक अच्छी सिस्टम। बिकॉज नाउ आई एम नॉट मच कंसर्न अबाउट द परसेंटेज, नाउ आई एम कंसर्न अबाउट कि भाई मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ और मैं सब चीज़ों को मैनेज कैसा कर रहा हूँ। इट्स अ गुड मैनेजमेंट रादर देन इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी और आउटकम। सो लेट्स से यू आर ए ट्रेडर। हर एक ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडर जो बहुत सीरियस है, वो ट्रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें हिट करता ही है कि यार स्ट्रैटेजी देखने में, सुनने में, पढ़ने में, ट्रेड करने में, फॉलो करने में तो अच्छी लग रही है, सही है, लॉजिक भी सब मीट हो रहा है। सम हाउ मैं अभी भी ब्रेक इवन पे हूँ, सम हाउ मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, सम हाउ मैं फिर भी लॉस में जा रहा हूँ। ये जोन आता है काफ़ी सारी ट्रेडर्स का। ये जोन में आओ तो मैंने जो 4 पॉइंट बोले ना, आई एम गोइंग टू रिपीट देम, उसको थोड़ा फॉलो करो और कहीं पे समझ में ना आए तो डिस्कस विथ मी। पॉइंट नंबर 1, सक्सेस परसेंटेज पैरामीटर इज नॉट द आइडियल और राइट पैरामीटर फॉर योर स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 2, वी आर नॉट कमिटेड टू अवर ओन स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 3, अवर इमोशंस वर्सेज अवर स्ट्रैटेजी। एंड पॉइंट नंबर 4, द गुड एंड द बैड ऑफ द स्ट्रैटेजी। वो हमने अभी तक एक्सट्रैक्ट किया नहीं है, फाइंड आउट किया नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें लॉस हो रहा है, या तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे, या तो हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाए। आई होप कि ये प्रैक्टिकल इंसाइट्स आपको कुछ काम आए। आपके खुद के इनपुट हो तो आप शेयर करना। बाकी कहीं पे भी ट्रेडिंग में कुछ वियर्ड चैलेंजेस आ रही है जहाँ पे आपको कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है, कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है, डिस्कस विथ मी, बिकॉज मेरा भी उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है कि मुझे भी बहुत सारा सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है मेरे पास। और अगर मैं सिखा सकूँ तो सीखूंगा, और सीखता तो रहता ही हूँ मैं। जितनी क्वेरीज और इतने इश्यूज आते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि ये सब भी चैलेंजेस होते हैं, तो मज़ा आता है। तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर, ईमेल में कनेक्ट रहना। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो
वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।